सलाम अलैकुम दोस्तों। आज इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया जो कि हॉट फेवरेट टीम थी उनको पिछाड़ दिया है। वैसे एक बात है आज कि इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है बेशक, लेकिन अपना बदला नहीं छोड़ता। ऑस्ट्रेलिया ने उनको 2023 के वर्ल्ड कप में जिस तरह से हराया था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से ज़्यादा की आवाम बैठी हुई थी, कचाकच भरा हुआ था और इंडियंस को वहाँ पे खून के आंसू रुलाया था। इंडियन सारे उस दिन रो रहे थे क्योंकि टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट थी, तब इंडिया नाकाबिले शिकस्त थी, मगर ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंडिया को हरा दिया था। और आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से दुबई में अपना 2023 वाला बदला चुका दिया। 50 ओवर का टूर्नामेंट था वो, और ये भी 50 ओवर का टूर्नामेंट है। आज इंडिया ने दुबई के मैदान में खचाखच भरा हुआ था और वहाँ पे कैंगरूज को शिकस्त दी है। जिस तरह से इंडिया की टीम खेली है कमाल था, मगर विराट कोहली को नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं, लोग कह रहे थे कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, विराट कोहली खेलेगा नहीं खेलेगा, पता नहीं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। लेकिन आज विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी अगर इस मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई है तो वो विराट कोहली है। आज मैं थोड़ा सा विराट कोहली की इनिंग्स के बारे में बता दूंगा, और साथ साथ इंडिया ने जो रिकॉर्ड कायम किया है दुबई स्टेडियम में, वो रिकॉर्ड कौन सा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज ऑस्ट्रेलिया ने जब टॉस जीता तो बड़े कॉन्फिडेंस हमें स्टीव स्मिथ नजर आए। तब यूं लग रहा था कि शायद वो इंडिया को हरा देंगे, क्योंकि उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। क्योंकि दुबई में जिस तरह की कंडीशन थी, 270 के करीब जो टारगेट था वो बहुत बड़ा टारगेट समझा जा रहा था। इंडिया ने बांग्लादेश को भी हराया, फिर पाकिस्तान को भी वन साइडेडली हरा दिया, फिर न्यूजीलैंड को भी हरा दिया, और अब तक अनबीटेबल टीम है इंडिया इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में। सिर्फ इंडिया की टीम ऐसी है जिनको इस चैंपियंस ट्रॉफी में किसी मैच में शिकस्त नहीं हुई। खैर, इन शॉर्ट हम कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जब बैटिंग शुरू की तो 264 रन्स का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया ने। ट्रेविस हेड, जिससे बड़ी उम्मीदें थी, वो 39 रन बनाकर आउट हो गए। 33 गेंदों पे काफ़ी खतरनाक लग रहे थे, लेकिन बस वरुण चक्रवर्ती जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, क्लास का प्लेयर इंडिया को एक अरसे बाद मिला है। पिछले मैच में उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया था और अब तक करियर में 5 विकेट हॉल ले चुके हैं वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने जनाब चलता किया ट्रेविस हेड को। कूपर कॉनली, जिनको बुलाया गया था स्पेशल चैंपियंस ट्रॉफी में, जो इंजरीज के मसाइल थे, उसके बाद इसको रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया, वो जनाब 0 रन बनाकर आउट हुए। फिर स्टीवन स्मिथ की जो ट्रेविस हेड के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी ना, वो टूट गई थी। स्मिथ ने 96 गेंदों पे 73 रन बनाए थे। लबुशैन साहब 36 गेंदों पे 29 रन बना सके। एलेक्स कैरी की इनिंग्स बड़ी अच्छी थी। हालांकि मुझे जॉश इंग्लिश से ज़्यादा उम्मीदें थी कि इंग्लिश जो है वो आज इंडिया की पिटाई करेगा, लेकिन इंग्लिश भी पीछे रह गया। उन्होंने 12 गेंदों पे सिर्फ 11 रन की इनिंग्स खेली है। अब इंडिया की बॉलिंग अगर मैं जिक्र करूं तो मोहम्मद शामी एक ऐसा प्लेयर बन चुका हुआ इंडिया का कि जो कि आईसीसी इवेंट्स में अब तक सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाला बॉलर बन चुका हुआ है। इस आईसीसी तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा अगर विकेटें किसी ने ली हैं तो मोहम्मद शामी ने ली हैं। आज भी उन्होंने 3 विकेटें ली हैं। रविंद्र जडेजा ने 2 ली हैं, अक्षर पटेल ने 1 ली है, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेटें ली हैं, जबकि हार्दिक पांड्या जो कि बड़े क्लास के ऑलराउंडर है और मेरे फेवरेट ऑलराउंडर में से एक हैं, उन्होंने 1 विकेट लिया है। खैर, बाद में जब इंडिया की इनिंग्स शुरू हुई तो शुभमन गिल बड़े जल्दी आउट हो गए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को आज अगर किसी चीज़ का नुकसान हुआ है ना, तो वो 2 कैचेस का है। शुरुआत में ही जो 2 कैचेस, एक कॉर्नली ने शायद ड्रॉप किया था और एक दूसरा पता नहीं वो किसने कैच ड्रॉप किया, लबुशैन ने कैच ड्रॉप किया था। तो 2 जो कैचेस शुरुआत में ड्रॉप हुए थे उसने ऑस्ट्रेलिया को अच्छा खासा डैमेज किया है। रोहित शर्मा जी जो है वो 28 रन बनाकर आउट हुए थे, जबकि शुभमन गिल जो कि वर्ल्ड नंबर 1 बैटर हैं इस टाइम ओडीआई क्रिकेट में, वो 11 गेंदों पे 8 रन बनाकर आउट हुए। ये तो खैर आउट हुए, लेकिन जो मज़ा कोहली ने दिया है, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इनिंग्स खेली थी, जिस तरह से वन साइडेडली वो मैच ले गए थे पाकिस्तान से, सेम इसी तरह से मुझे आज भी कोहली की वो इनिंग याद है जिस तरह मेलबर्न में उन्होंने खेली थी, फिर दुबई में, फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से खेली, और आज दुबई में जिस तरह से इनिंग्स खेली उन्होंने, क्लास की इनिंग्स थी। 98 गेंदों के ऊपर 84 रन की इनिंग्स खेली। तब इंडिया की टीम अंडर प्रेशर आई हुई थी, लेकिन कोहली ने सारा प्रेशर अपने खूबसूरत ड्राइव से वो ख़त्म कर दिया था, और अनलकी रहे थोड़े से, 16 रन रह गए थे उनकी सेंचुरी में। तब लग रहा था कि शायद कोहली जो है वो सेंचुरी कर देगा। और अच्छा, दिलचस्प बात, जिन लोगों ने मैच देखा है वो उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जब कोहली ने शॉट मारा तब मुझे केएल राहुल के वो एक्सप्रेशन, यार दिल दुखा दिया था उसने। यकीन जानिए, इतना गुस्सा शायद कोहली को नहीं आया होगा जितना गुस्सा केएल राहुल को आया उनकी शॉट के ऊपर।
क्योंकि कोहली तब बहुत अच्छा खेल रहे थे, 84 रन पे थे। हम सोच रहे थे कि इस 10 दिनों के अंदर अंदर कोहली की ये दूसरी सेंचुरी हो जाएगी, क्योंकि 23 तारीख को पाकिस्तान के खिलाफ की थी और आज आईसीसी का टूर्नामेंट है और बड़े इवेंट के अंदर वो बड़ा खिलाड़ी है, तो अल्लाह करे कि आज सेंचुरी कर जाए। लेकिन कोहली ने सेंचुरी नहीं की और एडम ज़ैम्पा की गेंद के ऊपर ड्वार्शियस ने उसका कैच किया और 84 रन पे आउट हो गए। फिर हमें काफ़ी गुस्से में नज़र आए पांड्या जी, हार्दिक पांड्या, क्योंकि फिर श्रेयस अय्यर जो थे वो 45 रन बनाकर आउट हो गए थे और पटेल साहब जो थे उन्होंने 47 रन बनाए। केएल राहुल 34 गेंदों पे 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जिन्होंने विनिंग शॉट भी खेला। लेकिन हार्दिक पांड्या ने 24 गेंदों पे 28 रन की इनिंग्स खेली, मगर आखिर में ज़ैम्पा को जो उन्होंने छक्के लगाए ना, कमाल थे। एक छक्का तो बिल्कुल स्ट्रेट गया जहाँ पर जय शाह बैठा हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्टली उस स्टैंड में गिरा और जय शाह ने अपने लेफ्ट हैंड से गेंद नीचे फेंका और काफ़ी हमें जय शाह भी खुश नज़र आए। आज के वैसे मैच से ना थोड़े से हम लाहौरियों के दिल भी टूटे हैं, पाकिस्तानियों के दिल भी टूटे हैं, क्योंकि हम समझ रहे थे कि यार चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा इवेंट है और 48 ओवर में जो है ना इंडिया ने 267 रन 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया था और यूँ वो जीत गया था। रिकॉर्ड भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम अपने जज्बात का मैं बता दूँ आपको कि बड़ा दुख रहा था दिल। एक तरह से इंडिया की जीत के ऊपर खुशी भी हो रही थी क्योंकि अच्छी टीम है और अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। दुख इस बात का था कि 1996 के बाद हम आईसीसी इवेंट जो है वो होस्ट कर रहे थे और ये था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हम यहाँ पर जो है वो फाइनल देखेंगे, जिस तरह 1996 में यहाँ पर फाइनल हुआ था, श्रीलंका जीता था तब, और कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक बार फिर से हम फाइनल होस्ट करेंगे, क्योंकि होस्ट हम लोग ही हैं। लेकिन इंडिया की वजह से जो है वो ये सारा जो काम है वो काफ़ी ख़राब हो गया था। खैर, हमारे अरमानों पे आज विराट कोहली ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है और जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली और ऑस्ट्रेलिया से अपना 2023 का बदला चुका दिया, तो वो काबिल तारीफ़ तो है ही, लेकिन हमारी ख्वाहिश अधूरी रह गई है चैंपियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल कवर करने की। अब हम कल एक आखिरी सेमीफाइनल कवर करेंगे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, फिर जो भी टीम जीतेगी उनको वापस दुबई जाना पड़ेगा और दुबई में इंडिया का सामना करेंगे। लेकिन आज जो रिकॉर्ड कायम हुआ है वो रिकॉर्ड ये है जनाब कि दिस वाज हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज बाय इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एनी आईसीसी इवेंट। जितने भी आईसीसी इवेंट हुए अब तक उसमें ये इंडिया का हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस था इंडिया के अगेंस्ट, अपना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब भी टक्कर हुआ 4-4 हैं आईसीसी के नॉकआउट मरहले में, 8 बार आमने सामने थे, 4 बार ऑस्ट्रेलिया जीता था। इस बार जो है वो इंडिया एक बार फिर से अब लीड ले गया। अब 5-4 का इक्वेशन आ गई है कि इंडिया अब 5 बार जीत चुका हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 4 बार जीत चुका हुआ है। हालांकि हम देख लें तो 2015 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो, सेम इसी तरह से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आया था सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका आया था और वहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को शिकस्त दी थी और न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी और फाइनल जो था बड़ा अच्छा हो गया था। लेकिन अब वो रिपीट टेलीकास्ट नहीं हो सका और आज इंडिया जो है वो जीत चुका हुआ है। तो हमसाया मुल्क के तमाम जितने भी बाशिंदे हैं, जितने भी फैंस हैं क्रिकेट के, उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी है, लेकिन इंडिया को मुबारक हो। अब फाइनल जो है वो दुबई में खेला जाएगा 9 मार्च को। अगली टीम का फाइनल जो डिसीजन है वो कल तक हो जाएगा, उसके वाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अगर आपने कोई सजेशन हमें देनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।